वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो इतने दिनों से हम काम कर कर के अपनी किताब में थक गए होंगे ना। इतना रोज़ाना सिर्फ हम पेंसिल ही फेरते हैं, लिखते ही हैं। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं आपको कुछ अलग करवाऊँ। तो आज मैं आपको करवाऊँगी चिड़ियाघर की सैर। मुख्तलिफ़ जानवरों से मिलवाऊँगी आपको, ताकि आपको भी अच्छा लगे और कुछ मुख्तलिफ भी हो जाए। तो अब हम चलते हैं चिड़ियाघर। वहाँ पे हम मुख्तलिफ जानवरों से मिलते हैं। चिड़ियाघर तो आप पहले भी गए होंगे अपने मामा बाबा के साथ, देखा होगा वहाँ पे कितने सारे जानवर होते हैं मुख्तलिफ तरह के। तो आज भी हम कुछ जानवरों से मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहला जानवर जो है वो है शेर। शेर देखा है ना आप लोगों ने, चिड़ियाघर में होता है, ये जंगल का बादशाह होता है। और जब ये ज़ोर से दहाड़ता है ना तो दूर तक इसकी आवाज़ जाती है और डर भी लगता है बहुत इसकी आवाज़ से। और कभी इसके बाल होते हैं और कभी नहीं होते। तो ये है हमारे पास शेर। आगे देखते हैं, आगे भी एक जानवर है जिससे हमें मिलना है, वो है घोड़ा। घोड़ा तो हमने चिड़ियाघर से बाहर भी देखा है। ये हम देखते हैं, रेस में भी देखते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे हम इसको देखते हैं। फार्म्स में भी होता है, ये मुख्तलिफ़ रंगों का होता है। ये सफ़ेद भी होता है, काला भी होता है, ब्राउन भी होता है। ये बहुत तेज़ दौड़ता है, बहुत ताकतवर जानवर भी है घोड़ा। तो अब हमने इससे भी मिल लिया। अब हम आगे देखते हैं, आगे कौन सा जानवर है। ये तो बकरी है। बकरी पता है, बकरी हमारे घर में भी होती है, हम इसको पालते भी हैं, है ना। ये बहुत प्यारी सी मासूम सी होती है। कुछ लोग इसकी कुर्बानी भी करते हैं, इसका गोश्त भी खाते हैं और ज़्यादातर ये सफ़ेद रंग की होती है। तो ये हमने बकरी से भी मिल लिया। फिर यहाँ पे हमारे पास है कुत्ता। कुत्ता तो हम बाहर देखते हैं, बाहर नज़र आता है ना हमें, रोड पे कहीं हम जा रहे होते हैं तो हमें नज़र आता है। घर के बाहर भी हमें नज़र आ जाता है। ये तो हर जगह ही होता है तकरीबन। और इसको लोग घर की रखवाली के लिए रखते हैं घर के बाहर, ताकि अगर कोई आए तो उनको बता दे। जो कुत्ता होता है वो भौंकता है, अगर कोई चोर वोर आ जाता है ना तो वो भौंकता है ताकि घर वालों को पता चल जाए। तो ये रखवाली के लिए भी इसको लोग रखते हैं। तो ये है कुत्ता और ये मुख्तलिफ़ तरह का भी होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास है मोर। मोर तो कितना खूबसूरत होता है। हम चिड़ियाघर में जाते हैं, मुख्तलिफ़ पिंजरों में मोर होते हैं। जब वो अपने पर फैलाते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं, कितने रंग बिरंगे होते हैं। मोर वाइट सफ़ेद रंग का भी होता है। और ये जो है हम चिड़ियाघर में ही देखते हैं, लोग इनको भी घरों में रखते हैं, इनको भी पालते हैं, मोर को भी। तो ये है मोर। आखिर में यहाँ पर, अरे ये तो बिल्ली आ गई। बिल्ली भी मुख्तलिफ़ तरह की होती है, ये भी बहुत मासूम सा जानवर होता है। ये इसके भी मुख्तलिफ़ रंग होते हैं, सफ़ेद होती है, काली होती है, ग्रे होती है, ब्राउन होती है, बहुत तरह की होती है। इसको लोग घरों में पालते भी हैं। ये घरों के अंदर होती है, इसको लोग पालते भी हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये है बिल्ली, इससे भी मिल लिया हमने। तो अब हमने सारे जानवरों से मिल लिया, चिड़ियाघर की सैर हो गई। अब हमने सैर तो बहुत कर ली। अब हम अपनी किताब पर भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि किताब पर क्या है। सब अपनी उर्दू की पीरियड 3 की किताब का सफ़ा नंबर 129 खोलेंगे, यानी कि 129। तस्वीरी हिदायतों को पढ़ लेते हैं पहले। पढ़िए, पेंसिल फेरिए, लिखिए।
यहाँ पर हमें आज की तारीख भी डालनी है। देख लेते हैं सफ़े पे क्या है। अरे ये तो वही सारे जानवर हैं, जानवरों के नाम हैं, ये सारी वही तस्वीरें हैं जो अभी हम पढ़ कर आए थे। अब हम इनको एक दफ़ा दोबारा से पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, ये जो नुक्तों से लिख कर दिए हुए हैं सारे जानवरों के नाम, इन पे हमें पेंसिल फेरनी है। नीचे जो हमें नुक्ते दिए हुए हैं वहाँ पे हमें ये सारे जानवरों के नाम खुद से भी लिखने हैं। अब एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। मोर, मोर। बिल्ली, बिल्ली। घोड़ा, घोड़ा। आगे था। अब आ जाते हैं अपने अगले सफ़े पर। वहाँ पर भी हमें कुछ नाम दिए हुए हैं जानवरों के, उनको भी पढ़ लेते हैं। कुत्ता, कुत्ता। शेर, शेर। बकरी, बकरी। अच्छा, अब हमने ये सारे जानवरों के नाम पढ़ लिए, इनसे मिल भी लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इन सारे जानवरों के नामों पर हमें पेंसिल फेरनी है अपनी, जो नुक्तों से लिख कर दिए हुए हैं, और नीचे जो हमें सिर्फ नुक्ते दिए हुए हैं खाली, उन पे हमें खुद से लिखने हैं ये सारे नाम। बस यहाँ पर हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा चिड़ियाघर की सैर करने में। मुझे भी बहुत मज़ा आया। कल मैं आपके लिए इसी तरीके से और अच्छे अच्छे काम लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।